Abbas Kazmi, former lawyer of Kasab, also joins us. He was in the hot spot when he had to defend one of India's most hated, perhaps the most hated personality. Mr. Kazmi, surprised with the verdict, or this just had to happen? There was no defense left, really. There is no element of surprise. This was expected, and as I said, मैंने ट्रायल में ही पहले बोलता रहा था कि देयर वाज ओवरवेलमिंग एविडेंस अगेंस्ट कसाब जी. तो दिस जजमेंट जो आया है द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो अपहेल्ड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट. तो कोई सरप्राइज की इसमें बात नहीं थी. इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड. जस्ट काजमी साहब, अब जो केस खत्म हो गया है, व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज टेक अस थ्रू एग्जैक्टली कसब्स बिहेवियर, क्योंकि ये केस में कसब तो हेल्प एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था. वो तो पाकिस्तानी काउंसिल मांग रहा था, इंडियन लॉयर्स की हेल्प नहीं मांग रहा था. हाउ डिड इट हैपन दैट कसब किल्ड हिज ओन केस? कसब डे वन से यहाँ पे किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं था. ऑल्दो मुझसे पहले एक लेडी एडवोकेट अपॉइंट हुई थी और फिर उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन जब भी मेरी उससे मीटिंग हुई वो मुझको भी शक और शुबे की नजर से देखता था. और मैंने एक बार नहीं 2 या 3 बार कोर्ट को कहा है कि मेरे क्लाइंट को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस केस से विड्रॉ करना चाहता हूँ. लेकिन जब जज ने कसाब से पूछा तो उसने कहा नहीं मुझे भरोसा है. लेकिन उसने कभी भी मुझसे खुल के कोई बात नहीं की. आपसे भी खुल के बात नहीं की. आप उनके लॉयर थे, आप उनकी जान हाइपोथेटिकली बचा सकते थे, आपसे भी उन्होंने खुल के बात नहीं की. बिल्कुल मुझसे खुल के बात नहीं की. एक वजह तो ये थी कि वो भरोसा नहीं करता था, और दूसरी वजह ये थी, ये भी एक वजह थी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझको कभी भी उसके साथ प्राइवेसी में इंटरव्यू लेने का, बात करने का मौका नहीं मिला. हमेशा सिक्योरिटी वाले सर पे खड़े रहते थे. तो आप यू डोंट एक्सपेक्ट कसाब जो है, ऑल्दो कम उम्र है लेकिन ही वॉज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसी बेवकूफी करता कि सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी के सामने अपनी बातें मुझसे खुल के करता. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उसने मुझसे कभी खुल के कोई बातें नहीं की. ऑल राइट, अब्बास काज़मी, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.